जीवन प्रेम। उत्तम कोटि के शिष्यों में जीवन प्रेम होता है। एक संत की कथा है। गुरुजी बीमार पड़े, शिष्य कहीं दूर रहता था। किसी ने कहा कि गुरुजी बीमार हैं। गुरु की बीमारी सुनकर शिष्य कहता है कि मैं भी बीमार हो गया। दूसरे दिन किसी ने उस बीमार शिष्य से कहा कि गुरुजी आज मर गए। वह बीमार शिष्य गुरु मृत्यु सुनकर कहता है, ओह, हृदय में कष्ट हो रहा है, मैं भी अब नहीं जीऊंगा, मैं भी अब मरूंगा। ऐसा कहकर गुरु के वियोग में वह अपने पार्थिव देह को छोड़ दिया, मर गया। भाव यह है कि उसमें अटूट प्रेम था। वह गुरु का अनन्य भक्त था। वह गुरु का वियोग किसी प्रकार सहन नहीं कर सका। गुरु की मृत्यु सुनकर उसकी भी मृत्यु हो गई। पुत्र के वियोग में राजा दशरथ जी भी मर गए। सत्य शुद्ध अटूट प्रेम में ऐसा होता है। ब्रह्मावर्त देश में सती कथा सर्वप्रसिद्ध है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि वह अपने को नहीं संभाल सकता है। ऐसे गुरु शिष्य तथा गुरु भक्त संसार में कम होते हैं। उनका जीवन संसार में आदर्श होता है। गोपियां भी श्री कृष्ण जी के वियोग में तालाब में जाकर मर गईं। यह प्रेम का आदर्श है और उत्तम गुण सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। जिसमें गुरु प्रेम नहीं है वह मृतक जीवन है। अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान और प्रेम, ये ही तो परम रत्न है। विवेकी विद्वान ज्ञान प्रेम को नित्य क्रमशः बढ़ाते हैं, इसी की रक्षा करते हैं। प्रेम में जीवन प्रेम उत्तम है। यह प्रेम सर्वसाधारण में नहीं होता। कितने शिष्य तो अपने गुरु की निंदा करते हैं। गुरु निंदकी घोर तम को प्राप्त होते हैं। जीवन प्रेम मछली का जल में होता है। जल से मछली को अलग करने से तुरंत मर जाती है। मछली जल से अलग नहीं रह सकती है, क्योंकि उसका प्राणाधार जल ही है। मछली का जीवन जल ही है। मछली जल में जीती है, पृथक हो गई, मर गई। बिना जल के मछली नहीं जी सकती, चाहे कोई उपाय करे। कोई मछली से जल की निंदा करे कि यह जल शुद्ध नहीं है, यह जल मोइरी से बहकर आता है, इस जल में दुर्गंध है, तुम इस जल में ना रहो, बल्कि तुम दूध में रहो। इस बात को मछली स्वीकार नहीं करेगी। क्षीर में न रहकर जल में ही जाएगी। जल में ही उसका जीवन सार है, जल ही उसका जीवन प्राण है। उसी प्रकार उत्तम कोटि के शिष्यों के लिए सद्गुरु हैं। उत्तम कोटि के शिष्य अपने गुरुदेव से पृथक नहीं रह सकते, चाहे उसके गुरु विरुद्ध में कोई कितना ही बात कहे, कितनी ही शैतानी करे। जीवन प्रेम शिष्य गुरु की शरण में है। गुरु की शरण में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और करते हैं। शिष्य भक्त कहीं गुरु ईश्वर से अलग होता है? कदापि नहीं। यह आश्चर्य है। जो अलग होते हैं वे गुप्त पापी मूढ़ हैं। वे छली कपटी हैं। वे अपने मान बढ़ाई एवं अपने स्वार्थ के लिए दीक्षा लिए थे। गुरु बनकर पुजवाने के लिए दीक्षा लिए थे। ऐसे नीच अधम नर गुरु शरण में नहीं ठहर सकते हैं। इसलिए जीवन प्रेम वाले शिष्य धन्य हैं, दुर्लभ हैं। जीवन प्रेम सर्प मणि का है। मनियारा सर्प मणि को उगलकर भूमि पर रख देता है। उस मणि के प्रकाश में चरता है। शरीर तो अपने चरी में है, किंतु मन उस मणि में है। कभी किसी अवस्था में भी वह अपनी जीवन प्राण मणि को नहीं भूल सकता है। क्षण क्षण पल पल वह सर्प अपनी मणि को स्मरण करता है।
वह फिर मणि का अवलोकन करता है, अर्थात सुरति उसकी उस मणि में है जो मणि जीवन का आधार है। व्याधा रात में पता लगाते हुए उस स्थान पर पहुंच जाता है। उस स्थान को निश्चय कर वृक्ष पर चढ़ जाता है। चारों तरफ चोख काटा लगा हुआ नाद को लेकर बैठा रहता है। अपने समय पर मनियारा सर्प अपने चरी में निकलता है और किसी विशेष स्थान पर अपनी मणि को उगल कर रख देता है। अपनी उस मणि के प्रकाश में इधर उधर घूमने लगता है। वह अपने भोजन की चिंता में लगा हुआ है। उसी समय वह दुष्ट व्याधा उस नाद को धीरे धीरे उस प्रकाशमान मणि के ऊपर रख देता है। उस नाद से मणि ढप जाती है और अंधेरा हो जाता है। वह सर्प मणि बिना व्याकुल हो हड़बड़ाकर उस स्थान पर अंधेरे में दौड़कर आता है। उस कटीली नाद को हटाने की चेष्टा करता है। उसमें लपटाकर अपने अंगों को उस नाद पर पटकता है। उस आघात और नाद के कांटों से वह सर्प छिद कर घायल हो जाता है, फिर मणि वियोग में मर जाता है। उस सर्प का जीवन प्रेम मणि है। मणि बिना वह जी नहीं सकता है। उसी प्रकार उत्तम शिष्य जीवन प्रेमी गुरु वियोग में मर जाता है। गुरु से अलग, गुरु प्रकाश से पृथक नहीं जी सकता। वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मणि सर्पवत उसके हृदय के प्रकाश गुरुदेव हैं, जिनके प्रकाश में वह विचरता रहता है और अपने जीवन को धारण करता है। पपीहा निस्दिन निरंतर पीऊ रटता रहता है। उसका प्रेम स्वाति जल में है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में जल वृष्टि होने से पपीहा की संतान चलती है। इसलिए पपीहा स्वाति जल में प्रेम करता लव लगाता है। 4 मास जल वृष्टि होने पर पपीहा जल ग्रहण नहीं करता है। उसका प्रेम स्वाति जल में है। उसके लिए पीऊ कहाँ रट लगाया करता है। उसी प्रकार सच्चा अनुरागी गुरु भक्त शिष्य गुरु का ही ध्यान करता है। वह गुरु में ही रहता है। गुरु के सिवाय उसका दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ है उसका गुरु है। गुरु के ही ध्यान में वह मस्त रहता है। लागा रहे चरण सदगुरु के, चंद्र चकोर की धारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, नख सिख शब्द हमारा। जिस जीवन का आधार प्रेम ही है, वह जीवन प्रेम है। वह प्रेम उत्तम शिष्यों में है। वह प्रेम उत्तम शिष्यों में रहता है, सर्वसाधारण में नहीं। गुरु से पृथक होकर शिष्य पतन हो नष्ट हो जाता है। इसलिए आदर्श शिष्य बनने के लिए सर्व प्रयास करें। पूर्ण रूप से गुरु के अधिकार को समझें, तब उनका कल्याण है और गुरु के शिष्य हैं।